चंडीगढ़ में आज सड़क सुरक्षा समाधान पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष तौर पर इसमें शिरकत की। सीएम सैनी ने राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कहा कि देश भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से प्रगति पर है। हरियाणा में 11 सालों में 28,665 करोड़ की लागत से 43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया। नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 उस संकल्प के साथ ये विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, यह गोष्ठी देश के भविष्य का रोड मैप ये तैयार करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। साथियों, यहां विचार, तकनीक, अनुभव और संकल्प मिलकर के भारत को सुरक्षित, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, मुझे हरियाणा का मुखिया होने के नाते ये गर्व भी है कि राष्ट्रीय महत्व की इस संगोष्ठी का मेजबानी करने का अवसर ये हरियाणा को मिला है और पहली बार मिला है। मैं इसके लिए देश के, हमारे भारत के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी अधिकारीगण, NHAI के सभी हमारे अधिकारीगण, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि ये अवसर ये हरियाणा को मिला है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने भी इस उद्घाटन सत्र में उनका भी हमें मार्गदर्शन मिलना था, परंतु जिस प्रकार की रचना योजना कार्यक्रमों की रहती है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और उस लोकसभा के सत्र के कारण आदरणीय गडकरी जी यहां उपस्थित नहीं हो पाए, परंतु उनकी जो दूरदर्शी विजन है और जो वो मार्गदर्शन देश के अंदर हम देख रहे हैं कि देश के लोगों का जीवन किस प्रकार से सरल और सुगम करने का काम लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली नीतियों ने वो किया है। साथियों, मैं भारतीय सड़क कांग्रेस और हरियाणा के लोक निर्माण विभाग को इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे ये गर्व भी है कि देश भर के हमारे विशेषज्ञ, हमारे अभियंता और शोधकर्ता, नीति निर्माता आज एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये सब अगले 2 दिन यहां पर बैठ करके अलग अलग विषयों के ऊपर एक माइक्रो मैनेजमेंट, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है, उसके अंदर कई बातें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, उनके ऊपर गहनता से उनके समाधान और लोगों के जीवन को कैसे सरल और सुगम इसके माध्यम से किया जा सके, ये इसके ऊपर हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीरता से यहां बैठ करके 2 दिन विचार विमर्श करने वाले हैं। साथियों, सड़क, हम सब जानते हैं कि सड़क केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह विकास की एक जीवन रेखा होती है। साथियों, यह गांव को शहर से जोड़ती है, क्योंकि गांव को शहर से जोड़ने का, गांव और शहर हम देखते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शुभारंभ किया। यह 1998, लगभग 1998 से अगर हम देखें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो पहली बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो लेकर के आए और उसका लाभ गांव के लोगों को भी मिला और धीरे धीरे गांव भी एक विकसित भारत की तरफ जुड़ना वो शुरू हुआ है। साथियों, ये सड़क का इतना महत्व होता है कि किसान को ये बाजार से जोड़ती है। साथियों, युवाओं को अवसरों से जोड़ती है। अगर हमारे रोड ठीक होंगे तो युवाओं को नए नए अवसर मिलेंगे और देश प्रगति के पथ पर अग्रणी गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन यह भी एक कटु सत्य है, हम सब जानते हैं कि जहां सड़क विकास का माध्यम है
वहीं सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय भी वो बनी हुई है। साथियों, आज भारत में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे हमारे टूटे हुए परिवार, अधूरे सपने और समाज की अपूर्णीय क्षति छिपी हुई है। इसीलिए सड़क सुरक्षा केवल एक तकनीक विषय और सुरक्षित, ये सामाजिक, मानवीय और नैतिक, ये हम सब की इस टीम की जिम्मेवारी है, जो हम मिलकर के उन दुर्घटनाओं से निजात दिलाने का काम हम देश के लोगों को करेंगे। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, जिसकी मैंने चर्चा की है, 2047 का संकल्प लिया है। इसे पूरा करने में आधुनिक, सुरक्षित और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ये महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर है। साथियों, उनका प्रयास है कि उनका यह प्रयास भी है, उनका विजन भी है, विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में यह जो हमारा सेमिनार यहाँ पर हो रहा है, ये एक मील का पत्थर ये साबित होगा। उनकी दूरदर्शी सोच और तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक क्रांति लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा है। साथियों, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं, हम सब देखते हैं वहां कोई ना कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना पर, कार्य प्रगति पर हमें चलता हुआ दिखाई देगा। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, और चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे बड़े पुल हो, बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गति से हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि चाहे डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के फ्रंट कॉरिडोर तक और भारतमाला से लेकर के सागरमाला तक, साथियों हम देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए एक मिशन मोड के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति के माध्यम से भी हम आधारभूत ये परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री जी ने रोड सेफ्टी को भी उतनी ही प्राथमिकता दी है जितनी उनका स्पष्ट मानना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि विकास तभी सार्थक है जब वह सुरक्षित हो। और इसी सोच के साथ आज हमें ऐसी सड़क बनानी है जिसके ऊपर हम बैठ करके विचार विमर्श करेंगे कि जो गति के साथ साथ सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो। साथियों, इसी सोच के तहत हमने हरियाणा में पिछले 11 वर्षों में 28,665 करोड़ रुपए की लागत से 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार भी किया है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि 2,534 करोड़ रुपए की लागत की 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़क का निर्माण भी आधुनिक तकनीक से किया गया है। साथियों, इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश में 1,077 करोड़ रुपए की लागत से 2,432 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण वो किया जा चुका है। साथियों, हमने रेलवे जो ORB और URB पुल बना करके रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने का एक कार्यक्रम हमने हरियाणा में गति से शुरू किया है। प्रदेश में हमने चिन्हित किया है कि प्रदेश के अंदर 759 रेलवे क्रॉसिंग हैं। इनमें से हमने 592 मानव रहित संचालित कर दिए हैं, 163 स्वचालित हैं, उन पर भी काम चल रहा है। हमने पिछले 11 वर्षों में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 रेलवे जो
तो चंडीगढ़ में सड़क सुरक्षा समाधान पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और हरियाणा पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है।